Hello everyone, this is lecture number 2 of biochemistry first semester, course titled Biomolecules. So today we are going to study about what is amino acids. तो आज हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। तो अगर सिंपली देखा जाए तो अमाइनो एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स होता है जिसके अंदर होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एलिमेंट्स। तो ये जो दे रखा है वो एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। तो अगर हम देखा जाए तो फिर इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। पर ज़रूरी नहीं कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर ये चारों एलिमेंट्स हो और उसको हम अमाइनो एसिड्स कहें। तो उसका और एक अमाइनो एसिड्स का और एक डेफिनेशन भी बनता है और हम देखेंगे डिटेल में क्या क्या होता है अमाइनो एसिड्स में। तो सिंपली अगर देखा जाए तो दे सर्व एज एन बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन। तो क्या करता है अमाइनो एसिड्स एक प्रोटीन बनाने के लिए एज एन बिल्डिंग ब्लॉक्स सर्व करता है। जैसे कि एक घर बनाने के लिए एक मकान बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होता है, वैसे ही एक प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होता है। ठीक है, तो सो दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक्सेप्शन है प्रोलीन का। प्रोलीन का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, एक अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप मीन्स NH2 ग्रुप है और यहाँ पे ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन है और इस साइड क्या है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है यानी कि COOH। नीचे क्या है, एक R है यानी कि एक साइड चेन है जो कि अलग अलग अमाइनो एसिड्स में डिफर करता है। अलग अलग अमाइनो एसिड्स में अलग अलग साइड चेन होता है। बाकी ये जो तीन ग्रुप है COOH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप, ये सब में सेम रहता है। और बीच का कार्बन जिससे ये चारों ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, तो प्रोलीन का स्ट्रक्चर अलग होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अभी हमने कहा था कि अमाइनो एसिड्स प्रोटीन को बनाते हैं। कैसे बनाता है, अमाइनो एसिड्स खुद ही मोनोमर्स होता है यानी कि एक सिंगल यूनिट होता है, सब यूनिट होता है। वो क्या होता है कि वो ये सब अमाइनो एसिड्स जोड़ के एक पेप्टाइड चेन को बनाता है और ये पेप्टाइड चेन फोल्ड होके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये सब पॉलीमर्स होता है। हमारे बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी में। उनमें से 22 अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि प्रोटीन बनाने में ये 22 अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इन 22 में से 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। सेलेनोसिस्टीन 21st अमाइनो एसिड है और पायरोलाइसिन 22nd अमाइनो एसिड है। सो हमें पढ़ना है ये 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में, जिसको हम यूनिवर्सल अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं या कि एक कॉमन अमाइनो एसिड्स भी कह सकते हैं। तो ये कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो ये जो दे रखा है, ये आपके सामने जो चार्ट है वो है 20 अमाइनो एसिड्स। सो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन से होता है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्यों सिंपलेस्ट होता है, क्योंकि उसका आर ग्रुप जो होता है वो एक सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन ही होता है। और प्रोलीन का हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था जिसका स्ट्रक्चर वो जनरल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे NH2 तो है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, पर जो आर जो ग्रुप है वो एक रिंग के फॉर्म में है। तो इसीलिए वो प्रोलीन एक जनरल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, अमाइनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए एक्सेप्शन है प्रोलीन। और सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, ये याद रखना है। तो आप सबको इन सब का नाम और स्ट्रक्चर और सिंबल्स जितना हो सके आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको इन सब का नाम याद रहे और आगे भी आपको बहुत ही यूज़फुल आएगा अगर याद रहता है तो फिर। ठीक है, इन सब का नाम याद रखना आसान होता है और नाम याद रखना आसान नहीं होता है, पर स्ट्रक्चर याद रखना आसान होता है। तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, हाउ टू मेमोराइज 20 अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर इन नेम्स, तो आपको मिल जाएगा वीडियोस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अमाइनो एसिड कैन एक्ट एज एसिड्स एंड बेस। तो जो अमाइनो एसिड्स होता है वो एसिड भी एज एन एसिड भी एक्ट कर सकता है और बेस भी एक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ, दे कैन आइदर एक्ट एज एन एसिड और बेस, यानी कि दे कैन आइदर डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटोन।
वो क्या कर सकता है, अब प्रोटोन क्या होता है, प्रोटोन क्या होता है, H+ होता है ना, प्रोटोन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये जो अमाइनो ग्रुप होता है यहाँ पे, अमाइनो एसिड्स में जो अमाइनो ग्रुप होते हैं वो बेसिक होता है। बेसिक मतलब वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। प्रोटोन एक्सेप्ट मतलब ये NH2 है ना, वो और एक प्रोटोन को एक्सेप्ट करके क्या बन सकता है, NH3। तो क्या कर सकते हैं, वो एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक कार्बोक्सिल जो ग्रुप है अमीनो एसिड्स का, वो क्या कर सकते हैं, प्रोटोन को डोनेट कर सकते हैं। कौन सा प्रोटोन, प्रोटोन ये है ना, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन को वो डोनेट कर सकते हैं। डोनेट मीन्स दे कैन गिव दिस H+, ठीक है। तो दे के खुद क्या बन जाता है, COO नेगेटिव, खुद क्या बनता है, COO नेगेटिव बन जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। सो ये क्या है, बीच वाला अगर हम देखें, ये क्या है, ये अमीनो एसिड्स है, ठीक है। pH = Pi। तो ये अमीनो एसिड्स जनरली दे आर जीटर आइन, यानी कि डाइपोलर, उनके पास दो चार्ज होता है, ठीक है, दो चार्ज है ना। एट स्पेसिफिक pH, एक पर्टिकुलर pH पे होता है, एक पर्टिकुलर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे होता है। यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा pH जिसके एक ऐसा pH एट विच देयर इज़ नो ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज। ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, यानी कि नेट चार्ज जो होता है वो क्या होता है, नेट चार्ज 0 होता है। यानी कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है, 0 है ना, तो नेट चार्ज 0 होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। तो अमीनो एसिड दे आर जीटर आइन डाइपोलर, ठीक है, एट स्पेसिफिक pH और एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अगर हम और एक कंडीशन देखते हैं एक हाई pH पे, यानी कि हाई pH का मतलब क्या है, लो प्रोटॉन्स, यानी कि H+ बहुत ही कम होगा इन्वायरमेंट में, ठीक है। H+ कम होगा तो फिर क्या होगा, अमाइनो एसिड लूज प्रोटॉन। बैलेंस करने के लिए अमाइनो एसिड क्या करता है, वो ये NH3 जो होता है वो क्या करता है, H+ को लूज करता है, ठीक है। H+ को लूज करके खुद क्या बन जाता है, NH2 बनता है। मतलब दे बिकम्स अनचार्ज, इसके खुद के ऊपर चार्ज नहीं रहता है। फिर यहाँ पे नेट चार्ज क्या हुआ, -1 इस केस में, ठीक है। और एक कंडीशन होता है लो pH। लो pH का मतलब क्या होता है, हाई प्रोटॉन्स, यानी कि बहुत ज़्यादा H+ होता है इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में। तो क्या होता है कि कार्बोक्सिल जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है। ये COO नेगेटिव है ना, यहाँ पे H+ को एक्सेप्ट करता है और खुद क्या हो जाता है, अगेन बिकम अनचार्ज। तो खुद के ऊपर चार्ज नहीं रहता है और नेट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस केस में +1, ठीक है। तो ये था अलग अलग pH के कंडीशंस में अमीनो एसिड कैसे एक्ट करता है, कैसे डोनेट करता है, कैसे एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को कैसे क्लासिफाई किया जाए। फर्स्ट है अमीनो एसिड्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोटीन। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया है अमीनो एसिड्स को। तो फर्स्ट इसका सब कैटेगरी है नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। जो आर ग्रुप जो होता है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये सब जो शेडेड पोर्शन में दे रखा है वो सब क्या है, आर ग्रुप है। पर उसके साथ साथ में क्या है, वो एलिफेटिक भी है। जो आर ग्रुप होता है वो एलिफेटिक होता है। ये ये सब नॉन पोलर है और साथ साथ में क्या है, एलिफेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, इसको हम कैटेगरी बी बोले तो फिर ये पोलर
अनचार्ज आर ग्रुप, यानी कि इसके ऊपर दे आर केपेबल ऑफ कैरिंग चार्ज बट दे आर सिंपली अनचार्ज। ठीक है, ये सब क्या है, अनचार्ज। वैसे इसके ऊपर चार्ज नहीं है ना, पर दे कैन कैरी चार्ज। यहाँ पे ये जो OH है वो चार्ज कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो OH, इसका SH, इसका कार्बोक्सिल जो ग्रुप है, ये सब चार्ज कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसी में अगर हम थर्ड कैटेगरी देखें तो फिर वो एरोमेटिक आर ग्रुप होता है, यानी कि जो आर ग्रुप होता है उसके पास एक एरोमेटिक रिंग है। सी करे तो फिर ये आर ग्रुप है, फिनाइलैलानाइन में एक एरोमेटिक रिंग है, और ये टायरोसिन में यहाँ पे भी एक एरोमेटिक रिंग है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एरोमेटिक रिंग है। तो इन सब में जो आर ग्रुप जो होता है उनमें एरोमेटिक होता है, मतलब स्ट्रक्चर होता है। फर्दर हम देखा जाए तो फिर यहाँ पे सी किया था, ये वाला डी और ये वाला ई। तो ये इसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप, जो आर ग्रुप है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये सब आर ग्रुप पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। और लास्ट कैटेगरी है इसी में नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप, यानी कि जो आर ग्रुप है वो नेगेटिवली चार्ज कैरी करता है। ठीक है, सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन पे क्लासिफिकेशन कर रखा है। इसमें भी सब कैटेगरी है A और B। फर्स्ट है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी एंड मस्ट कम फ्रॉम फूड। ये अमाइनो एसिड, ये सब जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ये सब हमारे बॉडी में बना नहीं सकते हैं, तो ये ज़रूरी है कि फूड के थ्रू हमारे बॉडी में आना चाहिए। ठीक है, नॉन इसेंशियल कौन कौन से होता है, ये सारे जितने भी दे रखा है वो नॉन इसेंशियल है। एंड अमाइनो एसिड्स दैट कैन बी मेड बाय ह्यूमंस एंड सो इज इसेंशियल टू द ह्यूमन डाइट। ये जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सब हमारे बॉडी में बन सकता है, ये जितने भी हैं, पर वो नॉन इसेंशियल का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है, पर नॉन इसेंशियल का ये मतलब है कि हमारे बॉडी में ज़रूरी नहीं कि वो डाइट के थ्रू आना चाहिए, इसीलिए नॉन इसेंशियल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, पर इसेंशियल है, बॉडी में ज़रूरी है। तो इन 1 2 3 4 5 11 ऐसे अमाइनो एसिड्स है वो जो होता है नॉन इसेंशियल, और 9 ऐसे अमाइनो एसिड्स होता है वो जो होता है इसेंशियल्स। ठीक है, लास्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोटीन, यानी कि हमारे बॉडी में प्रोटीन्स जो बनता है उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो फर्स्ट अगर हम देखा जाए स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हमने पहले भी बोला था कितने होता है, 20 होता है। तो क्या होता है कि स्टैंडर्ड दे आर अमाइनो एसिड्स दैट आर यूज्ड टू फॉर्म प्रोटीन्स। जितने भी अमाइनो एसिड्स होता है जो कि प्रोटीन बनने में यूज़ होता है वो सब होता है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये वाला लाइन भूल जाओ आप सब, वो अभी मुश्किल लगेगा। ठीक है, इतना याद रखना। एग्जाम्पल 20 में से जो जितने भी है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है, जैसे कि हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मीथियोनिन, फिनाइलैलानाइन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। आपको 20 में से भी जो भी नाम याद आता है वो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। दीज अमाइनो एसिड्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बिल्ड प्रोटीन। ये प्रोटीन बनाने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, यानी कि ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं बनाते, पर उनका रोल क्या होता है, उनका वाइटल रोल होता है एज एन मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, यानी कि हमारे बॉडी में रिएक्शंस होता है, जैसे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, रिएक्शंस होकर कुछ प्रोडक्ट बनता है, उनमें ये सब अमाइनो एसिड एज एन इंटरमीडिएट रोल प्ले करते हैं। इस रिएक्शन को होने के लिए उनका बहुत इम्पोर्टेंट वाइटल रोल होता है। तो एग्जांपल कौन से हैं, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन, कार्बोक्सीग्लूटामेट, ये सब अगर देखा जाए तो फिर नॉर्मल अमाइनो एसिड्स का, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि यहाँ पे OH लगा हुआ आता है प्रोलिन के साथ।
यहाँ सिमिलरली यहाँ पे भी OH, हाइड्रोक्सी का मतलब OH, और यहाँ पे लाइसिन, ठीक है। कार्बोक्सी, सिमिलरली कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है ग्लूटामेट के साथ। सो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टीरियोआइसोमेरिज्म, RNA सिस्टम डेजिग्नेशन और ऑप्टिकल आइसोमर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ अमाइनो एसिड।